मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पहले अध्याय के परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। 6th चैप्टर के अंतर्गत अनेकांत स्वरूप में कल हम लोग सम्यक चारित्र का स्वरूप देख रहे थे। सम्यक चारित्र क्या है, धर्म परिणति क्या है, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये कल अपन ने 2 दृष्टांतों के माध्यम से समझ लिया कि यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो भी वे एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो भी एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। चारित्र की परिणति में कम ज्यादा का अंतर है, लेकिन यदि ज्ञान सम्यक हुआ है तो श्रद्धा भी सम्यक है और चारित्र भी सम्यक होता है, भले वो अंश रूप में हो, और किसी को उसकी वृद्धि हो और किसी को पूर्णता हो, ये हो सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चारित्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपन प्राकृतिक और भी दृष्टांत देखें, यदि अपन पुद्गल के एंगल से देखें तो पुद्गल में कौन से गुण होते हैं, कौन बताएगा? जैसे जीव में ज्ञान श्रद्धा चारित्र होते हैं, उसी स्पर्श रस गंध है ना। तो एक समय में स्पर्श की एक पर्याय, गंध की एक पर्याय, वर्ण की एक पर्याय, है ना, सबकी एक एक पर्याय उत्पन्न होती है। तो यदि अपन दृष्टांत से समझने की कोशिश करें तो जैसे कच्चा आम है और एक पका आम है, तो वहां पर भी चारों गुणों की पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। जैसे यदि वर्ण गुण की पर्याय हरी है, हरा हरा दिख रहा है आम कच्चा बाहर से, तो हरी है, तो फिर स्पर्श गुण की पर्याय कठोर होगी, हार्डनेस होगी। गंध खट्टी खट्टी है ना, और रस भी खट्टा। अब हम उसी आम को 2-4 दिन के बाद पका हुआ देख रहे, तो यदि वर्ण गुण की पर्याय येलो है, वो हरे से अब पीली दिख रही है, तो जहां पीली दिख रही है वहां सॉफ्टनेस हो जाएगी, वहां मिठास होगी, गंध भी मिठास रूप होगी। तो ऐसे स्पर्श पुद्गल में भी 4 गुणों की मुख्यता से, गुण तो दोनों सब द्रव्यों में अनंत है, लेकिन मुख्यता से चर्चा करते हैं, इतना समझ लो तो बहुत है ना। अनंत गुण उनके द्वारा कहे जाते हैं और ना अपन याद कर सकते, सुन सकते, समझ सकते। तो यहाँ पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय हैं वे एक साथ ही उत्पन्न होती हैं, पुद्गल में भी। दृष्टांत समझ में आया? स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय हैं वे एक साथ उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। अब जीव के केस में 2 बातें हैं, सम्यक और मिथ्या, है ना। तो मिथ्या पर्याय हैं तो तीनों, और सम्यक पर्याय हैं तो तीनों। देखो, इसीलिए जहां पर अज्ञान मिथ्यात्व है और बहुत व्रत नियम संयम के भाव हैं,
28 मूल गुण के परिणाम है। तो जहाँ अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तो वे सारे 28 मूल गुण के परिणाम को मिथ्या चारित्र ही कहते हैं। क्या कहा? जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, वो बाहर में तो दिखाई दे रहे हैं 28 मूल गुण, बाहर में तो दिख रहे हैं अणुव्रत, बाहर में तो दिखाई दे रहा है बहुत पूजा पाठ व्रत नियम भक्ति। तो वो क्या है? वो बोलो। बोलते रहिए। मिथ्याचारित्र है। और अब इधर सुनो, इधर ज्ञान सम्यक है। सम्यक ज्ञान मतलब स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है। कभी वो पर का स्वामी नहीं होता, पर को निज रूप नहीं करता, शरीर की क्रिया को अपना नहीं कहता मतलब अनुभव ही नहीं करता, वो तो अपने को आत्मा अनुभव करता है। तो ऐसे ज्ञान विश्वास के साथ में यदि युद्ध भी है, यदि विषय भोग भी हैं, तो भी वहां सम्यक चारित्र है। क्या कहा? बाहर से व्यक्त नहीं हो रहा, लेकिन सम्यक चारित्र है। और यहाँ तो इतना कहते हैं अध्यात्म शास्त्रों में कि उसका युद्ध निर्जरा का कारण है, उनके विषय भोग निर्जरा के कारण है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारी पूजा पाठ व्रत नियम संयम सब बंद के कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सब टोटल बंद का कारण। क्यों? अज्ञान है, मोह है। तो अज्ञान मोह के साथ मिथ्या चारित्र रहता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र रहता है। एक बात हो गई। अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? जय जय दादी जी। हाँ, ये पूछ रहे थे कि जैसे व्रत उपवास नियम संयम ये तो सब पुण्य भाव है ना, और जो मिथ्याचारित्र है वो बंद का कारण हुआ, तो इनको उपचार से ही तो खाएंगे कि मतलब ये क्या कहते हैं बंद का कारण है? क्योंकि वो लेकिन वो तो भिन्न ही जवाब है, मतलब पुण्य का भाव है, वो तो पुण्य, उससे तो पुण्य होगा। अब जैसे लड़ाई उसकी भाव है तो वो भाव उसके पाप भाव है वो, लेकिन जो मेन मिथ्याचारित्र है उसको ही उसी की वजह से तो मतलब इसको उपचार से कहा जाएगा। किसको? पुण्य भाव को? पुण्य भाव को, हाँ। तो पुण्य भाव मतलब का उस पुण्य ना तो पुण्य से मतलब पुण्य भाव से ना तो वो सम्यक दर्शन मतलब उसका कोई वो है, और ना पाप भाव से उसको कोई संबंध है, दोनों भिन्न तत्व है ना। लेकिन जो मेन मिथ्याचारित्र है ना उससे बंद और उसका वो है संबंध। अब सुनो ध्यान से, मिथ्या चारित्र किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की, वो उसकी क्या कहते हैं आत्मा की। कौन से गुण की पर्याय? मिथ्या चारित्र गुण की पर्याय है। तो हाँ। चारित्र गुण की जो पर्याय मिथ्या चारित्र है, तो मिथ्या चारित्र कोई अलग चीज और पुण्य भाव कोई अलग चीज है? पुण्य भाव तो अलग चीज है, अलग चीज नहीं है, एक ही बात है कि वो तो सब शरीर की क्रियाएं वगैरह हैं। अच्छा, भाव जो जीव कही है। हाँ, समझ आई बात? जहाँ पर मिथ्या ज्ञान है, जहाँ पर अज्ञान है, जहाँ पर मिथ्या दर्शन है, वहाँ चारित्र की पर्याय में क्या होता है? मिथ्या दृष्टि को पाप का भाव, पुण्य का भाव। तो वे पाप भाव को तो दुनिया कह रही है कि ये पाप है, और जो पुण्य भाव है वो क्या है? मिथ्या ही चारित्र है। ऐसा थोड़ी है मिथ्या चारित्र गुण की एक पर्याय है सो मिथ्या चारित्र है, और चारित्र गुण की कोई और पर्याय सो पुण्य भाव है। अरे वो पुण्य भाव ही मिथ्या चारित्र है। पाप को
पाप भी मिथ्या चारित्र। चारित्र गुण की जो पर्याय उत्पन्न हुई वो मिथ्या चारित्र है। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं समझना कि मिथ्या चारित्र की पर्याय तो कोई और है और पुण्य भाव है सो कोई और है। सो उसको बंध तो होएगा मिथ्या चारित्र से, और पुण्य से क्या होएगा? पुण्य से क्या होएगा? बंद होएगा, निर्जरा होएगी मिथ्या दृष्टि को, कि धर्म होएगा? मिथ्या दृष्टि को पुण्य भाव से क्या होएगा? पुण्य का बंद होगा। तो पुण्य का बंद होएगा। तो वो पुण्य के बंद के साथ में क्या बंद हो रहा है? वो संसार का कारण। वो मिथ्या दृष्टि का पुण्य भाव संसार का कारण बनेगा कि मोक्ष का कारण बनेगा? संसार का कारण। तो बस खत्म हो गई बात। यही तो भ्रम है दुनिया को कि ये जो हमारा पुण्य भाव है ना, अरे जब चर्चा आगे बढ़ेगी, अपन कहते हैं ना चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो सम्यक दृष्टि का भी पुण्य भाव संसार का कारण है। जब सम्यक दृष्टि का ही पुण्य भाव संसार का कारण है तो मिथ्या दृष्टि का तो जहर है, जहर सीधे ही मरता है उससे। तो जब सम्यक दृष्टि का जो शेष पुण्य भाव है, वीतरागता प्लस पुण्य भाव, जितना शेष राग रह गया, तो सम्यक दृष्टि को जितना शेष राग रह गया तो उससे क्या होएगा? बंद होएगा कि निर्जरा होएगी? बंद होएगा। तो जब सम्यक दृष्टि को बंद होएगा तो मिथ्या दृष्टि को क्या होएगा? उसको भी पुण्य बंदी होगा। अरे पुण्य के छोड़ो, ये पुण्य और पाप का ही चक्कर तो झंझट है। पुण्य छोड़ो, बंद होगा, संसार होगा। हाँ, संसार होगा। बस वहां तो साथ में वीतरागता है ना, तो उसका बचाव है वहां पे। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, स्वरूप ही नहीं जानता, अकेला पुण्य भाव है, तो वो तो सीधा ही सीधा जहर है। और यहाँ जो पुण्य भाव है सम्यक दृष्टि जीवों को, वो पुण्य भाव अल्प संसार का कारण है, इसलिए उसको अध्यात्म शास्त्रों में गिना ही नहीं गया। यही अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है सारी बातें। क्या कहा? सम्यक दृष्टि को भी जो शुभ भाव है वो भी संसार का कारण है, होने पर भी वो अल्प संसार का कारण है। और मिथ्या दृष्टि का जो शुभ भाव है वो अनंत 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 संसार का कारण है। एक जैसी पूजा दो लोग कर रहे, एक जैसी पूजा, एक पूजा करता है मिथ्या दृष्टि, एक पूजा कर रहा है सम्यक दृष्टि, दोनों को बंद हो रहा है। लेकिन एक को बंद हो रहा है एक दो भव का, और इसको बंद हो रहा है अनंत। समझ में आती है अनंत मतलब क्या? अनंत बोलो। एक तो पूरे समुद्र जितना बंद और एक बूंद जितना बंद। कोई फर्क पड़ता है समुद्र के जितना बंद में और एक बूंद में? ऐसा बोलते ना संसार चुल्लू भर रह गया। क्या होता है चुल्लू और क्या होता है समुद्र? इसको एहसास करना चाहिए। क्या है ये पुण्य? अरे ये तो मनुष्य गति की सापेक्ष चर्चा आती है पुण्य की। सारे जीव पुण्य करते हैं। एक इंद्री भी पुण्य करता है, दो इंद्री भी करता है, तीन इंद्री भी करता है, चार इंद्री भी करता है, असंगी भी करता है। जैसा हम तुमको पुण्य होता है ना, वैसा असंगी जीवों को भी होता है। अरे मुसलमान को भी होता है।
सो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो धक्का है तो कर्म के धक्के में हो रही है। समझ में आई बात? सिद्ध करो एक इंद्री को कैसे होता है। अरे एक इंद्री दो इंद्री में कैसे आएगा? पाप के बल पे आएगा कि पुण्य के बल पे आएगा? दो इंद्री तीन इंद्री कैसे होएगा? पाप के बल पे कि पुण्य के बल पे? तो पूजा तो करते नहीं है। ये पूजा के भाव को शरीर सापेक्ष मनुष्य गति की सापेक्षता में कहा है। एक त्रियंच गति का जीव मर के स्वर्ग चला जाता है। काय के बल पे? पुण्य के बल पे, पाप के बल पे? बोलो। सेठ जी पूजा स्वाध्याय करते 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 त्रियंच गति में चले गए, मेंढक बन गए। क्यों बन गए पता? मिथ्या चारित्र था वहां। वो पुण्य भाव मिथ्या चारित्र है। और यदि वहां सम्यक दर्शन साथ में होता और फिर ये साथ में पुण्य भाव होता तो वो तो सम्यक दृष्टि कभी त्रियंच नहीं बनता। तो त्रियंच नहीं बनते फिर वो। इसलिए वो समझो वो कैसा चारित्र है। वो काय के स्वाध्याय, काय की पूजा, काय का दया, काय की दान। स्वरूप को समझे बिना सब मिथ्या चारित्र है। मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए। ये चर्चाएं इसलिए होती हैं। और वो मेंढक देव बन गया। उसने कौन सी पूजा करी? तो पुण्य भाव के शुभ भाव के बल पे देव बना कि पाप भाव के बल पे देव बना? तो मेंढक भी पुण्य कमा लेता है और कमा लिया प्रथमा युग में। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। ऐसा पुण्य भाव तो मेंढक भी कमा लेता है। हम तुम क्या कमा रहे? पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे बोलो। ठीक है। कैसा? अच्छा एक प्रश्न मेरा भी है। ये अभी सम्यक चारित्री अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो लाइन है, सभी सम्यक दृष्टियों के जो कुछ भी चारित्र प्रकट हुआ जो सम्यक है, और स्वयं शांत प्रकट नहीं हुआ सो विभाग। देखो अभी मैंने ये लाइन तो आपको व्याख्या करी नहीं, अपन ने तो अभी चर्चा ही नहीं करी। वो तो करेंगे अभी। तो अभी इतनी बात तो पक्की हो। इसके ऊपर वाली पहली लाइन की चर्चा चल रही है बस। सभी सम्यक दृष्टियों के जो कुछ भी चारित्र प्रकट हुआ हो सो सम्यक है। इतनी बात चल रही है बस। अच्छा ऊपर की लाइन में अभी एक चीज और पूछनी है। हाँ बोलो। जो चल रही थी सम्यक ज्ञान की, है ना? तो उसमें लिखा है नीचे की 2-3 लाइन है कि नीचे के गुण स्थानों में चौथे से 12वें तक क्रमशः होता है, और वहां यद्यपि ज्ञान सम्यक है तथापि कम बड़ होता है। ये बात भी ठीक है। उस अवस्था में जो ज्ञान विकास रूप नहीं है वो अभाव रूप है। तो कौन सा ज्ञान विकास रूप नहीं है? तो इसमें यही वाला आएगा क्या इसमें कि 5 अवधि ज्ञान माने परिज्ञान ये नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है ना? तो वो अभाव रूप है, ये आएगा इसमें? ऐसे ही समझ लो। अच्छा। वर्तमान में जो छायोपशमिक भाव है, अवधि ज्ञान भी छायोपशमिक भाव है, मन पर भी छायोपशमिक भाव है, और उसके अलावा तो ज्ञान बहुत सारा ज्ञान ढका हुआ है ना। तो उसको कह रहे हैं वो है ही नहीं, अभाव रूप है ही नहीं। ऐसा तो ये है कि छाया ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है, बस उतना है। थोड़ा ज्ञान है और बाकी तो प्रगट ही नहीं है बस। उस तरह से भी कह सकते हैं, कह लो जैसे समझ में आए वैसे कह लो। प्रतिज्ञान है
तो है मतियां श्रुतियां अवधि मन पर ये ज्ञान ये डेवलप नहीं होगा, केवल ज्ञान भी नहीं है, तीनों का भाव ऐसे भी कह सकते हैं। जिनको हाँ ऐसे ही कह लो, चलो अभी तो इतना ही समझो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अपनी क्या बात चल रही थी? अपनी बात ये चल रही थी कि ये सम्यक चारित्र परिणति को समझना बहुत जरूरी है। सम्यक चारित्र की परिणति क्या है? तो कल लास्ट में बात आई थी अपनी कि शरीर की क्रिया से आत्मा को देखना, तो क्या दिखेगा? शरीर की क्रिया का किससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है? अनंत एक जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग, लक्षण, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, इनका किसी से निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। शरीर का, शरीर की क्रिया का, और वीतरागता से भी शरीर की क्रिया का संबंध नहीं है। शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है अकेली एकमात्र चारित्र गुण की विकारी पर्याय से। देखो अभी इसका भावासन करना। जैसे मान लिया किसी को तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, कोई तीव्र पाप का भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो बाहर से शरीर में क्या दिखाई देगा? कोई लड़ाई झगड़ा करता होगा, या कोई किसी के सामान चुरा लिया, या घर में कुछ क्रोध हो गया, या किसी की हिंसा, शरीर से ऐसी कुछ दिखाई देगा ना। तो इस क्रिया से, शरीर की इस क्रिया से ये तो समझ में आ जाएगी कि ये देखना कैसी, कितनी कषाय कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना तीव्र कषाई है। इतना तो एज्यूम आप कर सकते हो, परंतु इसको कितना ज्ञान है ये पता कर सकते हो? बोलो, अरे बोलते चलो एक जना। ज्ञान मतलब उसका क्षयोक्षम। हाँ, इस व्यक्ति को कितना ज्ञान है, ये कम ज्ञान का वाला है, ज्यादा ज्ञान वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, कि डॉक्टर है, कि इंजीनियर है। अभी लौकिक में ही बात कर रहे, पारलौकिक बात नहीं कर रहे। लौकिक में भी एक व्यक्ति सड़क पे खड़े होके चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज सुनी या उसकी शरीर की क्रिया दिखाई दी, तो शरीर की क्रिया से आपको क्या पता चलेगा कि देखना ये कितना गुस्सा कर रहा है। तो आपको शरीर की क्रिया से क्रोध तो पता चल जाएगा, लेकिन ये इसको कितना ज्ञान है ये पता चल जाएगा? नहीं, ये कहना नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभी तो लौकिक अपन ने प्रश्न किया, लौकिक है ना। पारलौकिक करो कि क्रोध से ये पता चल जाएगा ये सम्यक ज्ञानी है कि मिथ्या ज्ञानी है। शरीर की क्रिया से नहीं पता चलेगा। क्यों? शरीर की क्रिया का संबंध ही नहीं है उनसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है ये पता चल जाएगा शरीर की क्रिया से। एक जो होगा तो वो क्रोध क्यों करेगा? अरे अभी तो युद्ध हो रहे रामचंद्र जी के, तो वो क्या था? क्रोध नहीं था। मैटर वो नहीं है, पर वो शरीर से नहीं दिखेगा। ये मैटर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पॉइंट क्या चल रहा है? वक्ता और विषय के साथ चलना भी बहुत इंटेलिजेंसी का काम होता है। विषय क्या चल रहा है? शरीर की क्रिया से ज्ञान का पता नहीं चलता, शरीर की क्रिया से श्रद्धान का भी पता नहीं चलता, और शरीर की क्रिया से वीतरागता का भी पता नहीं चलता।
कि ये वीतरागी है कि नहीं है। शरीर की क्रिया से एकमात्र चारित्र गुण की विकारी पर्याय शुभ अशुभ भाव का पता चलता है, वो भी जरूरी नहीं है। क्या बोला? और हम ये सारी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इतनी स्वाध्याय होने पर भी हम शरीर की क्रिया से सम्यक ज्ञानी ढूंढते हैं, शरीर की क्रिया से सम्यक चारित्र ढूंढ रहे हैं कि ये चारित्रवंत है। शरीर की क्रिया को देख के कह रहे हैं कि ये सम्यक चारित्र है। क्या कहा? एक कुत्ता है, कुत्ता, और बिल्ली का बच्चा आया उसके पास में, तो बिल्ली के बच्चे को देख के वो उसको ऐसा चाटने लगा, तो अपन को महसूस करने लगे कि ये इससे प्रेम कर रहा है, इसके ऊपर भौंक नहीं रहा। तो क्या दिख रहा है हमें? कुत्ता दिख रहा है, शरीर की क्रिया दिख रही है। तो शरीर की क्रिया से क्या पता चल रहा है आपको? उसके प्रेम का पता चल रहा है। शरीर की क्रिया से अगर एक कॉमनली कहें तो राग का पता चलता है। बस छोड़ दे, राग का पता चलता है। ओनली राग वीतरागता का नहीं पता नहीं लगेगा, बस, और ज्ञान का भी पता नहीं लगेगा, संतान का भी पता बस ये मैटर चल रहा है। सिर्फ राग का पता। ओनली। और सुनो, उल्टा भी हो सकता है, वो भी जरूरी नहीं है। अब अभियाल बोला था, कोई आया गेट पे, अपन ने देखा, अरे यार, तो फिर मुस्कुरा दी, आइए भाभी जी आइए। तो शरीर की क्रिया तो दिख रही है मुस्कुराने की, आइए भाभी जी, और परिणाम अंदर है द्वेष का, यार ये फालतू आ गए टाइम पास करने। जरूरी भी नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसा। लेकिन जब जितना पता चलेगा तो सिर्फ मिथ्या चारित्र, या मिथ्या चारित्र मत कहो, राग का पता चलेगा, तीव्र कषाय मंद कषाय का। अब सुनो बहुत गजब की बात। अब जो चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र की परिणति उत्पन्न हुई, बाहर में तो एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि को आप बाहर से देखोगे तो कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा, इसलिए तो समस्या आती है। ये एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। बाहर से देखोगे तो वो भी पत्नी बच्चों के साथ रहता है, वो भी पत्नी बच्चों के साथ रहता है। कोई स्त्री है तो वो भी रोटी बनाती है, तो ये भी रोटी बनाती है। उसको भी घर गृहस्थी में कोई सामान मंगाना हो तो वो भी मंगाती है, ये भी मंगाती है। उसके बच्चे हों तो वो भी स्कूल भेजती है, तो ये भी स्कूल भेजती है। अब बच्चों को स्कूल भेजने वाली महिला सम्यक चारित्रवंत हो सकती कि नहीं हो सकती? लड़ाई कर रही है, 2 दिन हो गए सामान नहीं लेके आए, तो क्रोध में दिखाई दे रही, सम्यक चारित्रवंत हो सकती कि नहीं हो सकती? क्योंकि तुम शरीर की क्रिया से देख रहे, और शरीर की क्रिया से तो अकेली कषाय दिखती है, और सम्यक चारित्र अमूर्तिक पर्याय है, उसका शरीर की क्रिया से कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। इसलिए दुनिया कह रही है कि चौथे गुण स्थानवर्ती को काय की वीतरागता, और तुम सम्यक ज्ञानी तो स्वीकार कर रहे हो, और सम्यक दर्शन स्वीकार कर रहे हो, और वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि यदि सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं कर रहे तो तुम्हारी बात ही पूरी आगम विरुद्ध हो जाएगी। क्यों? फिर चौथा गुण स्थान काय का? फिर तो वो पहले ही है ना। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर तो पहले ही हो गया ना। चौथा गुण स्थान है तो सम्यक दर्शन कहते हो, सम्यक दर्शन कहते हो तो सम्यक ज्ञान होना ही होना है। क्यों? ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, और सम्यक चारित्र दिखता नहीं है। वो तो वैसे ही है जैसे दूसरे राजा, वैसे भरत चक्रवर्ती, जैसे दूसरे राजा वैसे रामचंद्र जी। अब चारित्र किधर से दिखाएं?
वो तो प्रथमान योग में लिख दिया इतना कि वे चारित्र वाले थे, उनकी ऐसी लड़ाई हुई थी, वैसी लड़ाई हुई थी। तो हम भी कह रहे, हम कह तो रहे हैं, पर हमको लॉजिक से बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है। इसलिए आज हमारे सामने कोई खड़ा हो तो हम कहेंगे सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, काय के स्वाध्यायी, या अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क, दूसरों के ऊपर तो बहुत बड़ा ही ये क्वेश्चन मार्क है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब सुनो, जिनागम में अब उसकी एक कषाय चौकड़ी का और अभाव हुआ, तो जब अभाव हुआ ना तो बाहर में अणुव्रत दिखने लग गए। क्यों? सुबह चर्चा आई थी, तप किसको कहना? बोलो, तप की परिभाषा क्या बताई थी? सुबह वाले बोले इच्छा निरोधो तप है। हाँ, अब सुनना, बहुत बढ़िया। अब जो इच्छा का निरोध है, तो इच्छा की उत्पत्ति से ही तो दुख होता है। अब उनको इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई, सो दो कषाय की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, अनंतानुबंधी की नहीं हुई, तब तो चौथा गुण स्थान हुआ, और एक कषाय और का अभाव हो गया तो पांचवा गुण स्थान हो गया। तो वहां पर तप जो चल रहा है वो क्या है? जो सम्यक चारित्र चल रहा है वो क्या है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो वीतरागता धर्म है। सो मूल में ये कहना है कि जिन शासन में जो निवृत्ति रूप चीजें हैं, निवृत्ति रूप, नथिंग टू डू, ओनली आनंद, स्वरूप का आनंद, उसका नाम धर्म है। क्रिया का नाम धर्म नहीं है, परिणाम का नाम धर्म नहीं है। धर्म क्या चीज है? जहां पर कुछ करने का भाव ही नहीं है। सुबह थोड़ी सी चर्चा की थी, क्या कि आज चतुर्दशी है तो आज शाम को भोजन नहीं करेंगे, तो भूख तो लगेगी परंतु भोजन नहीं करेंगे। भूख तो लगेगी तो क्या करेंगे? उसको सहन करेंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। और सम्यक चारित्र क्या चीज है? सम्यक चारित्र, वहां पर उस संबंधी भूख ही नहीं लगती, इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। सहन करने की बात नहीं कि वो उत्पन्न हो और फिर सहन हो, तो ये तो मंद कषाय है। और जहां उत्पन्न ही ना हो, जहां कोई एक्टिविटी नहीं है, जहां दोष का अभाव हुआ है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। पॉइंट समझ में आया? सो जिनागम में उस अमूर्तिक वीतरागता को, जो किसी के द्वारा दिखाई नहीं जा सकती डायरेक्ट, तो शेष जो राग है ना, शेष राग, उसके आश्रय से अंतरंग वीतरागता बताई है कि देखो अब इनको ऐसे ऐसे, इनको परिग्रह प्रमाण हो गया, ऐसे भाव आने लगे परिग्रह प्रमाण के, इनको ऐसे भाव आने लगे दिग्व्रत देशव्रत के, इनको ऐसे परिणाम आने लगे, ये त्रस हिंसा के त्यागी हो गए। स्थावर के तो नहीं है अभी, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। तो वो अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? कि ये दो कषाय चौकड़ी के अभाव के वीतरागी हैं। तो वो दो कषाय को शरीर से जोड़ के बात कर रहे हैं, ये मजबूरी है, वो उधर से दिखा रहे हैं, मजबूरी है। जैसे जो कि केले का छिलका बाहर से पीला पीला हो, बोल लेना बेटा वो मीठा होएगा, तो अंदर की मिठास को छिलके से बता रहे हैं। छिलका थोड़ी केला है। बोलो लौकिक दृष्टांत भी देखो, प्राकृतिक एकदम नेचुरल, जिसका छिलका पीला पीला है
तो वो अंदर से कैसा है? सॉफ्ट। कैसा है? अंदर से स्वीट। और जिसका छिलका हरा हरा है वो कठोर और कसैला, कच्चा। परंतु न तो हरा केला है और न तो पीला केला है, वो सिर्फ प्रतिपादन कर रहा है अंदर का। जो लोक में कोई मूर्ख छिलके कोई केला समझ ले तो उसको कितना स्वाद आएगा केला का, कितना आनंद आएगा केले का। ऐसे ही पारलौकिक में उन अणुव्रतों को ही कोई सम्यक चारित्र समझ ले और वैसे अणुव्रत पालने लग जाए तो जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद है, पके केले का मजे से खा रहे हैं, भूख भी मिट रही है और स्वाद भी बहुत अच्छा है, और छिलके में क्या आ रहा है? न कुछ स्वाद आ रहा, न भूख मिट रही, न अच्छा लग रहा। तो ऐसे अकेले अणुव्रत बिना सम्यक चारित्र के भी क्या है? कषाय है, आकुलता है, मिथ्या चारित्र है। समझ आ गई बात? ऐसे ही महाव्रत, ऐसे ही महाव्रत, महाव्रत के जो परिणाम हैं, शरीर की जो क्रिया है, नग्न दिगंबरपना है, तो वो अंतरंग वीतरागता को बताता है कि यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। सो प्रचुर आनंद है, प्रचुर आनंद है। कल्पना तो करो, कोई सिर पे सिगड़ी जला रहा है, वो भी आनंदित है। कोई गले में सर्प डाल रहा है, वे आनंदित है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता बह रही है हर समय। वो आनंद आनंद आनंद, राधे राधे, प्रसन्नता प्रसन्नता है। बोलो, सिर पर सिगड़ी और अंदर में प्रसन्नता। अच्छा, अब जिसके अंतरंग में वीतरागता नहीं है और मिथ्या चारित्र बनता है, सिगड़ी फिगड़ी तो की बात तो बहुत दूर करो। थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए, थोड़ी सी सर्दी पड़ जाए तो वहां आनंद है ही नहीं ना। तो भले ही बाहर में नग्न दिगंबरपना है, मिथ्या चारित्र है, क्यों है? उसको आनंद है कहाँ? क्लेश है वहां। तो वो सहन करनी पड़ रही है। अब अपन तो मुनि बन गए, तो सहन करने का नाम धर्म नहीं है, प्रसन्नता का नाम। अपन सुबह की चर्चा से जोड़ो, प्रसन्नता का नाम धर्म है, जहां विकल्प उत्पन्न नहीं होता। यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणी को क्षमा किया कि नहीं किया? कि अरे क्रोध उत्पन्न नहीं होता, क्रोध उत्पन्न हो और फिर उसको रोको, ये तो मंद कषाय है। और जहां अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा, कषाय का निरोध हो गया, इच्छा का निरोध हो गया, कषाय का निरोध हो गया। जहां कषाय ही नहीं है, क्या बोला? जितना सम्यक चारित्र है उतनी कषाय नहीं है। जहां कषाय नहीं है, जब कषाय उत्पन्न होती है तो कुछ करने का भाव आता है। अब वहां कषाय ही नहीं है तो फिर क्या भाव आएगा? कि भाव ही नहीं है, फिर क्या है? वह आनंद है। क्या बोला? अब फिर वापस लौकिक दृष्टांत से, झाड़ू भी लगानी पड़ रही, बर्तन भी मायने पड़ रहे, कपड़े भी धोने पड़ रहे, खाना भी बनाना पड़ रहा, तो सब काम 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 करना पड़ रहा, टेंशन 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 टेंशन। उसमें जो यशोधर मुनिराज की जो क्षमा की बात आई है, तो वो तो वर्तमान योग की कह सकते हैं अतिशयोक्ति वाली बात है। क्यों अतिशयोक्ति? को रियलिटी है। क्षमा का भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ ना हमें, क्रोध का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी तप में ही थे ना वो तो। हाँ अच्छा प्रश्न पूछ लिया। सुनो, उसी का नाम क्षमा है वास्तव में। ये लौकिक जो मैंने बोला ना कि क्रोध उत्पन्न हुआ और उसको रोका गया, दुनिया उसको क्षमा समझ रही है।
ये लौकिक क्षमा है। गुस्सा तो मैं बहुत तेज आ रही थी, पर मैं सोचा छोड़ो, हमने सोच क्षमा करो, लेट गो। सब बोलते रहते हैं समता रखो समता रखो, अरे लेट गो करो, लेट टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। ये इसको दुनिया क्षमा समझती है। जहां तो वृत्ति उत्पन्न हो गई, लेकिन वहां तो कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, उसका नाम क्षमा है, ये कहना है। ये है जिन शासन की क्षमा। जिन शासन की वो क्षमा क्षमा नहीं, वो तो मंद क्रोध है। दो क्षमा में अंतर समझ में आया? दुनिया जिसको क्षमा कहती है, जिन शासन में उसको क्रोध कहते हैं। क्यों? राग की उत्पत्ति हिंसा है। दुनिया में जिसको क्षमा कहते हैं वो तो राग की वृत्ति उत्पन्न हो गई, वो तो मंद राग है, मंद कषाय है, पर कषाय है, हिंसा है, कर्म बंधन का कारण है। दोनों ही आवृत्ति और नवृत्ति दोनों अलग अलग शब्द हुए। हाँ, तो जो वो ये कह रहे हैं, जो वो दोनों प्रवृत्ति हैं। लोक में जिसको क्रोध कहते हैं वो भी प्रवृत्ति, और लोक में जिसको क्षमा कहते हैं वो ही प्रवृत्ति। और जहां कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उदासीनता, साम्य भाव, सहज भाव, इसका नाम जिन शासन में धर्म है, इसका नाम सम्यक चारित्र है, इसका नाम वीतरागता है, इसका ही नाम क्षमा है, इसी का नाम मार्दव है, इसी का नाम आर्जव है, इसी का नाम सत्य है, इसी का नाम शौच है, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है, इसी का नाम अपरिग्रह है। इतनी टेक्नोलॉजी है अंदर अंदर। हम धर्म के नाम पे क्या समझते हैं? जैसे जैसे अपन सोच के मौन लेना है तो बोलना नहीं, मतलब बोलने के भाव भी नहीं उत्पन्न हो, वो हाँ, मौन है वास्तविक। ये बहुत बढ़िया। अपन बोलना नहीं, मौन ले लो। अब मौन ले लिया, मौन करके भोजन है ना। तो एक तो बोल बोल के भोजन, और एक मौन करके भोजन। तो मौन करके भोजन मतलब, अब वो है ना, दाल में थोड़ा नमक कम तो लग रहा है, पर मौन है। माँ पे कम ही नहीं लगता ज्यादा ही नहीं लगता, वहां पे बोलने का भाव ही नहीं आता, वहीं पर स्टर्नेस की कल्पना नहीं होगी वहां। तो इसका नाम धर्म है। वो कोई बहुत अलौकिक चीज है, इसका भाव वासन करना। हम क्या समझते हैं कि नमक कम तो था, पर हमारा तो मौन था, सो हम बोले ही नहीं। वाह वाह, कितने धर्मात्मा। सम्यक दृष्टि जीव को नमक कम है ये ज्ञान तो होएगा, लेकिन मेरे लिए इष्ट तब होएगा जब इसमें प्रॉपर नमक हो, तभी तो मजा आएगा। वो पर से आनंद ही नहीं लगता, उनको पर से आनंद होता ही नहीं है। स्वभाव को आनंद देखा है तो वह भाव ही नहीं आता कि नमक मांग लें। समझ आ रही बात? और कदाचित मांग भी लें, किसी का मौन नहीं हो, मांग भी लें, तो भी उससे सुख, उसको सुख का हेतु नहीं जानते, क्योंकि उनको रियल सुख का पता चल गया, खान पता चल गई, सुख का हेतु कौन है। इसमें काय का सुख है, काय का दुख है? नथिंग। 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, क्षमा समझो, क्षमा किससे कहते हैं? अब कोड वर्ड में सब लिखा रहता है जिनवाणी में। जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, दृष्टि होवे, अंतर्मुख दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, परमानंद में वृत्ति होवे, सम्यक चारित्र, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, सम्यक ज्ञान, क्रोध बैर उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध उत्पन्न हो फिर रोका जाए कुछ कुछ थॉट्स के द्वारा, वो मंद कषाय है। वो कोई थॉट नहीं, अवन तो कोई सकम है क्या? धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धड़ाम, वो तीव्र कषाय है। बुआ जी, जब अपने स्वरूप के आनंद में हो तो धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म हो जाता है। बहुत बढ़िया है ना, दिस इज द पॉइंट। कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी कषाय हो। इसलिए करने का नाम धर्म है ही नहीं, करने का नाम तो मरण है।
और अब ये इतनी चर्चा इसलिए की जा रही है कि उस धर्म को मजबूरी से करने से कहा जाता है ये पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, तो ये स्वरूप तो समझता नहीं है, वस्तु की गहराइयों में जाता नहीं है, तत्व निर्णय तत्व विचार करता नहीं है, तो वो समझता है कि हम ये क्रिया कर लें सो ये पुण्य, और इससे धर्म हो जाएगा। देखो ऐसी गलतियां धीरे धीरे निकलती हैं, बोलने से निकलती हैं। अब आज एक नई बात आ गई ना ये कि मिथ्या चारित्र कोई और चीज है और पुण्य कोई और चीज है। ये भी तो दीदी कर्तापने से बात आ रही है ना कि नहीं करने का नाम धर्म है। अब हाँ। चीनी मीठी है तो उसमें कौन सा धर्म, बस तो मीठी है, बस ऐसा। अब देखो कितनी मजबूरी है, ये पॉइंट पकड़ने की बातें हैं सारी कि उसको भी नहीं करने से कहा जा रहा है, नहीं करने से कहा जा रहा है, नथिंग टू डू, तो वो नहीं करने को तैयार है वो भी करता ही बुद्धि है, वो नहीं करने को तैयार है। भैया अपन तो कोई से नहीं बोलेंगे, भैया अपन तो खाना नहीं खाएंगे, भैया अपन तो रात में नहीं खाएंगे, भैया अपन तो दिन में नहीं खाएंगे, अब तो अपन हरी नहीं खाएंगे, तो धर्म तो अब नहीं करने में करना लगा लिया। मतलब इतना सिंसियरिटी का, इतना सूक्ष्म तरीके से समझने का ये मार्ग है, समझने का ही मार्ग है, बस वो कुछ करने का नहीं है, इसलिए नहीं करने की भाषा आती है। ज्ञान क्या करे, ज्ञान से बात चल रही है तो ज्ञान क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ज्ञान तो जानता है, सो सही जान लिया। श्रद्धा क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, विश्वास करेगी, वो करेगी क्या, बोलो क्या करेगी। सम्यक चारित्र क्या चीज है, सोचो। चौथे गुणस्थान में वो सम्यक चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। हम कह रहे बेटे झगड़ा कर रहे, तुम्हें देखना नहीं आता, शायद उन्हें सलीका नहीं देखने का। क्या बोला, शायद उन्हें सलीका नहीं देखने का। जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है, जो कहते हैं प्रेम है तो नजर आना जरूरी है। कहाँ है प्रेम, हमें बताओ, तुम्हें हमसे कितना प्रेम है, तो तुम प्रेम कैसे आंकोगे, कितनी गिफ्ट देते। हमें तो हर इस पे हमें बहुत प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं, हर कोई मौका नहीं छोड़ते, हमेशा इतनी गिफ्ट उतनी गिफ्ट। तो तुम्हारे ज्ञान में क्या बसा है, पुद्गल नाच रहा है। तुम प्रेम का एहसास कैसे करोगे किसी के, वो तो अमूर्तिक पर्याय है आत्मा की, बोलो। और ये ऐसे ही सम्यक चारित्र को तुम किससे टैली करोगे, तो वे 28 मूल गुण तुम्हें सारे सम्यक चारित्र दिखेगा। और यहाँ पर कहना है कि जो 28 मूल गुण रियल सम्यक चारित्र वालों को है, वो भी छिलका ही तो है, वो अकेला का है। अरे बिना केले का छिलका तो छिलका है ही, वो तो डस्टबिन में डलता है। लेकिन जो के छिलका केले के सहित है, वो क्या केला है क्या, वो भी तो छिलका ही है। क्या बोला, जिस छिलके में केला ही नहीं है वो तो कचरा ही है, उसको तो केला कोई नहीं कहेगा। लेकिन जो केले के साथ में है वो कौन है, वो का केला है क्या। अरे वो भी तो शरीर है आत्मा से भिन्न, शरीर की क्रिया आत्मा करती है क्या, शरीर की क्रिया से आत्मा को कोई लाभ होता है क्या। मूल में भूल हो जाती है, जो परिणाम है सो तो विकार है ना। चलने का मुनिराज देख देख के चल रहे चार हाथ, तो चलने का नाम तो विकार है ना, भाव उत्पन्न हो गया, वहां पे एक्टिविटी हो गई। आहार करने का परिणाम तो भाव है ना, जो बंध का हेतु है, भले ही संजुलन संबंधी है।
शिष्यों को पढ़ने पढ़ाने का जो भाव उत्पन्न हुआ क्रियात्मक, वो तो एक्टिविटी है ना, वो तो प्रवृत्ति है, वो तो उससे तो बंद हो रहा है। और जो 3 कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, वो धर्म है, जहां कोई एक्टिविटी नहीं है, जहां साम्य भाव है। आई बात समझ में? देखो आज मुझे पूरे दिन क्या चिंतन चलता रहा, क्या विचार चलता रहा कि यहाँ तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा विराजमान है, न लेना न देना, न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ, फिर भी विकल्प उत्पन्न हो रहा है। क्या विकल्प उत्पन्न हो रहा है? आज दाल बना लें, आज फलाना बना लें, आज उनको ये कर लें, आज उनसे ये फोन पे कह दें, आज उनसे वो कर लें। तो ये तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, अन्य पुद्गल का परिणमन हो रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? है तो ज्ञाता दृष्टा और पर सन्मुखता से ये जितने भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये कितने सार्थक विकल्प हैं? बोलो, ज्ञाता दृष्टा में को इनसे क्या लाभ होएगा और क्या तो हानि होएगी? बोलो, हर समय ज्ञाता ही दृष्टा ही भगवान आत्मा ही तो विराजमान है। बोलो, ये जितने विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, पर का परिणमन तो टोटल स्वाधीन है, उसके पर का पराश्रित है। और इधर विकल्प उत्पन्न हो गया। टोडरमल जी ने बोला गाड़ी तो खुद ही चल रही है, और कुत्ता कह रहा मैं चला रहा। छत तो खुद ही टिकी हुई है कॉलम पे, छिपकली कह रही है मैंने साधी है। समझ में आ रही है बात? अरे इतनी बात समझ में आया तो अगली 2 बात करें। आ गई बात समझ में? अब सुनो, थोड़ा पूजा पाठ होने लग गया कर्माधीन धक्के में, तो अब इसके पूरे विकल्प बदल गए। भैया पूजा करना, श्राद्धा करनी है, आज ये खाना है, आज वो नहीं खाना, आज इतनी हरी, आज उतनी हरी, आज इतना पानी, वैसा पानी, 6 घंटे का पानी 24 घंटे का पानी। प्रश्न, ये वाले विकल्प भी कितने सार्थक हैं? तुम कौन हो? बोलो। होता ऐसा ही है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, लेकिन अपराधी बना रहता है। चला तो गया दूसरी दुनिया में, लेकिन अपने को भगवान आत्मा नहीं जान पाया, जीव नहीं जाना, वो दूसरी दुनिया हो गई उसकी। अब दूसरी दुनिया में जाके क्या करेगा? जिसको धर्म की दुनिया कहते हैं लोग बाग। अब उनकी बहू रात में खाती है, वो सब चलते हैं उनके यहाँ आलू प्याज। अब जी विकल्प, अब जी नए राग देश हो गए, जी धर्म मार्ग में आके बे कचूनी स्वाध्याय करते। अच्छा, अभी भी तुम कौन हो? किसी की बहू को, बेटा को रात्रि भोजन करते देखा, तुम कौन बने रहोगे उस काल में भी? बोलो। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वही के वही है। फिर ये तुम्हारे विकल्प किन के काम आ रहे हैं? किस काम आ रहे हैं ये विकल्प? बोलो, ये विकल्प किस काम आ रहे हैं? बढ़ाने के, संसार बढ़ाने के काम आ रहे हैं। यस, सोचो जरा। अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, अभी धर्म क्षेत्र में थोड़ा सा और आगे बढ़े। भैया अब तो कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाए भैया। सही बात है भैया, कर्म की निर्जरा हो जाए बस। फिर ये भी कौन से काम का है? ये भी गड़बड़ है। समझ में आ गई बात? बोलो। और बाहर से देखेंगे दुनिया क्या बोलेगी? सही बात है भैया, अब तो वे कुछ नहीं खाते पीते भैया, अब तो वे कोई से कुछ नहीं कहते, अब तो भैया वो तो उनकी बातें सुनो, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। क्या हो तुम? क्या है तुम्हारी दुनिया? ये विकल्प क्या है ये? बोलो, है इतनी सामर्थ्य? देखो,
अपने को तो पहले करेक्शन भी हो जाए सोच में। क्या बोला? है ताकत, चाहे जैसा परिणमन हो, सब स्वीकार है हमको। खतरनाक बात यह है कि कोई जैनी शराब पीते दिख जाए, हमको कोई टेंशन नहीं, हमें वो भी स्वीकार है। अरे अपने घर में अपना बच्चा चोरी में पकड़ जाए, बोलो है स्वीकार? नहीं, संस्कारित करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, है स्वीकार? अच्छा, वो सब क्रमबद्ध है कि कोई घटना दुर्घटना जस्ट ना हो गई है? देखो क्रमबद्ध है। तो अक्रमबद्ध है तो कौन बदल ले? इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र या तुम? तो तुम्हारा विकल्प क्या कर रहा है उन पर के लिए? क्या कर रहा है? ये। और अपने लिए क्या कर रहा है वो विकल्प? कौन सा फायदा उससे? सम्यक दर्शन होएगा उससे कि ध्रुव समझ में आ जाएगा उससे? बोलो। अपराधी है। अपराधी है। बंद होगा उससे। सोचो आप जैन शासन की गहराई कितनी है। क्या है स्वरूप? क्या है लाइन? श्री जिनवर का मंगल शासन, सहज पने स्वीकार हमें, सहज पने स्वीकार हमें। एनी परिणमन स्वीकार है। और फिर भी विकल्प आए संबोधन समता में, ये विकल्प पर के लिए किंचित कर है, मेरे लिए अनर्थकारी है। तुम अपने लिए अनर्थ चाहते हो? ये बात हो रही रूबी से, मतलब 10 मिनट में चौके का काम कोई जल्दी हो जाएगा स्पीड में, तो 10 मिनट के चौके के काम को स्पीडली करने से तुम्हारा कौन सा लौकिक फायदा कि पारलौकिक? बोलो कौन तुम्हें कितने ताज पहनाएगा कि ये 10 मिनट पहले जल्दी काम करके दे दिया? अपना अहित कितना है ये विचार है कुछ? अच्छा, इसके चक्कर में अगर हमारे 10-20 हजार भव, 2-4 नहीं बोले, 10-20 हजार भव यदि बढ़ जाएं तो किस कीमत पर हम जगत में प्रशंसा चाहते हैं? कौन सी कीमत पे? कौन सी कीमत पे कर रहे हैं? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। अच्छा, लोक में भी आप डॉट टू डॉट हर कुछ काम करके दो तो कितने प्रशंसनीय हो, कितने प्रशंसा करते हैं। अरे तो क्या बताएं, मम्मी तो हमारी है, क्या कहें, पत्नी तो हमारी है, ओहो क्या कहें। जो पति भी दिन पूरे जीवन बेचारा पत्नी की जी हजूरी में लगा रहता है दोनों साइड से, तो वो कहती है तुमने करा क्या हमारे लिए? ये लौकिक का आईना है, ये लौकिक का आईना, वो भी देख लो, और पारलौकिक का आईना भी देख लो। बोलो कितने प्रशंसनीय हो। सामने सामने सही काम भी दिखे तो भी किसी की प्रशंसा करना दिल से, हृदय से, वो लौकिक में भी बहुत पुरुषार्थ है। बुराई तो झट्टे कर देते हैं, 100 काम अच्छे हों और एक गड़बड़ हो जाए, हाँ वे तो ऐसा करती हैं, वे तो ऐसा करते हैं, और 100 अच्छाई हो तो जवान पत्थर पड़ जाती है, जवान हिलती नहीं है अच्छा बोलने में। सबकी बात चल रही है, ये किसी एक की बात नहीं चल रही। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। बोलो कौन सी कीमत चुकानी है? श्री जिनवर का मंगल शासन, सहज पने स्वीकार हमें, सहज पने स्वीकार हमें। ऐसा मंगल शासन हमारी प्रणति में जयवंत हो। ठीक है, समय अपना अधिक हुआ है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।